गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इसमें उन्होंने कहा है हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सही। तो देखिए इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, इसको ना इससे कंपेयर कर लेते हैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो से। इसको वो क्या करते हैं, इससे कंपेयर करके सॉल्व कर लेते हैं, जबकि ये तरीका क्या है यहाँ पर गलत है। सही है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे और फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ये तरीका क्या है, गलत है। क्लियर है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हमें क्या करना है, x का वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस इंटरवल को ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इसे करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दो आपको फैक्टर दे रखे हैं उन्हें हम जीरो पुट कर लेते हैं। एक फैक्टर दे रखा है x माइनस वन और एक दे रखा है x माइनस टू। तो इससे x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर हम बनाते हैं नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और इन कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें देखना है 1 हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, 2 हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम 1 को इंक्लूड करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे सर्कल लगा के उसको डार्क करते हैं, और अगर हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड करते हैं तो 2 के ऊपर सर्कल लगाकर हम क्या करते हैं, उसको डार्क करते हैं। अगर 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम ऐसे सिंपल सा सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर डार्क हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है। अच्छा देखो, आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करके देख लो तो जीरो जो होता है, सही, वो इक्वल टू जीरो तो होगा ना, तो इसका मतलब हम 1 यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अच्छा, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, सही है, तो भी ये जीरो आ जाएगा। तो जीरो इक्वल टू जीरो तो होता ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर ये होता ग्रेटर देन जीरो, तब हम ना तो 1 को इंक्लूड करते ना ही 2 को इंक्लूड करते। सही। अच्छा, अब देखो, अब हमें चेक करना है कि x का कौन सा इंटरवल, यहाँ पे 3 इंटरवल बन रहे हैं x के। एक तो इंटरवल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो हमें चेक करके बताना है x का कौन सा इंटरवल इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ, इसे वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। सही। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, जहां पर हम x को क्या लेंगे, 2 से इंफिनिटी लेंगे। सही है। 2 पे तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इंफिनिटी के बराबर कोई नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। अच्छा, अब इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो x की। इसके बीच में हमने x की वैल्यू ले ली 10 और 10 को यहाँ रखो बच्चों, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2। अब देखो ये आएगा 9 और ये आएगा 8 ग्रेटर देन 0, तो 72 इज ग्रेटर देन 0। तो इधर ट्रू है ना, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, फिर हम इस इंटरवल को चेक करते हैं, केस 2। इसे हम लेंगे, अगर x बिलोंग करता है 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में ले लो 1.5, उसको यहाँ पुट कर लो। 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 0.5 और ये आ गया माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.25। तो ये रिलेशन क्या है बच्चों, फॉल्स है ना। माइनस का 0.25 जो होता है वो 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है,
फॉल्स है, फॉल्स है तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं आएगा। अच्छा केस 3, अगर मैं x को लेता हूं -∞ से 1 के बीच में, क्लियर है। अब देखो इसके बीच में ले लीजिए कुछ, इसके बीच में 0 ले लो, तो 0 रख दो यहाँ पे, तो कितना आएगा -1 × -2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या है ट्रू कंडीशन है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। क्लियर है बच्चों, ये हमारा जो है आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो इंटरवल है वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। इस मेथड का ना एक शॉर्टकट भी है, तो पहले आप तरीका सीख लो सॉल्व करने का, फिर मैं आपको क्लास के एंड में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं, सही है। अभी पहले हम क्या करेंगे, मैं अपनी तरफ से ना कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, जिस पे डाउट होता है, वो आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और अगली क्लास से हम क्या करेंगे, इसका असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इसको ना नॉर्मल फैक्टर्स के तरीके से मत कर देना कि आप एक बार ले लो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी बार ले लो x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मत ले लेना। क्लियर है। ऐसे अगर आपको एक फैक्टर दिया होता ना तो हम सीधा कर लेते, सही, तो हम सीधा कर लेते सॉल्व। अगर यहाँ पे आपको 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एक ही फैक्टर दे रखा है, वो भी दे रखा है डिनोमिनेटर में, सही, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा। अगर सिंगल फैक्टर हो न्यूमरेटर में, अगर इसे सॉल्व करने को गए तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 1 को उधर ले जाओ, सही। अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हो या इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, ये फॉर्म दी हो, ये फॉर्म दी हो या ये फॉर्म दी हो, तो हमें क्या करना होता है, वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले इसमें देखेंगे इसमें फैक्टर कौन सा दे रखा है, फैक्टर में दे रखा है x - 2, तो हम x - 2 को क्या करते हैं, पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहां मैं नंबर लाइन बनाऊंगा -∞ से ∞,
और 2 यहाँ पे मार्क कर दूंगा। सही है, बाकी आपको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। 0 1 3 4 5 -1 -2 -3 वो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है हम यहाँ पर 2 को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 को कंसीडर करता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 1/2 - 2 दैट मीन्स 1/0। 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। सही, मतलब इसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? इक्वल टू का साइन आता है तो हम कंसीडर करते हैं। नहीं, अगर ये ऊपर होता ना, अगर ऐसे होता तो हम कंसीडर करते, अगर ऐसे होता तो भी नहीं करते। इसमें करते, इसमें भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 लूंगा तो 0 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ मैं 2 को कंसीडर करूंगा। अच्छा अब देखो, अब लीजिए आप सबसे पहले इस इंटरवल को लीजिए, केस 1। अगर मैं x को लेता हूं 2 से इंफिनिटी और दोनों जगह ओपन इंटरवल है, तो आप x की वैल्यू पुट कर दो कुछ भी। 2 से इंफिनिटी के बीच में ले लो बच्चों, प्लस का 10 ले लो, तो रखो यहाँ पे 1/10 - 2। अच्छा, यहाँ पे जब आप वो साइन देखोगे ना, तो आप इक्वल टू का साइन भी लगाते हो यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सही, इक्वल टू का साइन सिर्फ हम ये चेक करने के लिए लगाते हैं, बाकी यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये कितना आ गया, 1/8 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। सही, 1/8 तो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर 0 से तो बड़ा होता ही है, तो इसका मतलब इसे हम कंसीडर करेंगे इंटरवल को। ये इंटरवल क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इस इंटरवल को देखते हैं, केस 2। मान लीजिए आपको x दे रखा है -∞ से 2। अब इसके बीच में ले लीजिए बच्चों कोई नंबर, पुट x = 0। तो देखिए ये क्या है, फॉल्स कंडीशन है ना। नेगेटिव नंबर जो होता है वो कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, विच इज फॉल्स। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 to ∞। ये हमारा आंसर आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है मान लीजिए आपको ये गिवन है, ये इनइक्वालिटी गिवन है, तो पहले तो हम इसमें कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट के वक्त हम क्या करते हैं, जितने भी इसमें फैक्टर्स होते हैं उन सबको 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -4, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो अब देखिए -∞ से ∞, -4, 1 और 3। अच्छा, अब हमें देखना है हमें -4 को कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो देखो अगर आप इसमें -4 रखते हो तो नंबर अपॉन 0 आ जाएगा। तो नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, तो हम यहाँ पर -4 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। अब देखिए 1 को आप कंसीडर करोगे नहीं करोगे, 1 को अगर आप कंसीडर करते हो इसमें वन को कंसीडर करो बच्चों, तो आएगा 0 अपॉन 5 इंटू -2। तो ये तो 0 आ रहा है ना, तो 0 तो आ सकता है हमारा आंसर, सही है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे। हाँ जी शिवेश, ये बताओ आप 3 को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे हम? हाँ जी मेहुल, आप बताओ 3 को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे। 3 को नहीं करेंगे कंसीडर। आप x की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, तो ऊपर तो आएगा 2, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 0। तो नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना। हाँ, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1 को तो कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ। ये शो करना पड़ता है कि हम किसको नहीं consider नहीं, करेंगे। इसको जितना शॉर्ट करो उतना बढ़िया है, सही। अब हम चेक कर लेंगे। चेक करने का क्या तरीका है, केस 1, अगर हम x को लेते हैं कितना बच्चों, 3 से इंफिनिटी, सही है। तो 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, तो कितना आएगा 10 - 1, 10 + 4, 10 - 3, तो कितना आएगा 9/14 इंटू 7। तो ये तो सही है बच्चों, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। केस 2, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 पे तो क्लोज इंटरवल और 3 पे ओपन इंटरवल। तो यहाँ पुट कर लीजिए आप, यहाँ तो मैं x को 10 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर x को 2 पुट कर लीजिए, तो कितना आएगा 2 - 1, 2 + 4, 2 - 3, तो कितना आएगा 1/6 इंटू -1। तो ये तो बच्चों फॉल्स कंडीशन है ना, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, सॉरी 0 है। तो नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता ना, क्लियर है। अच्छा, अब थर्ड इसको चेक करेंगे हम, केस 3, यहाँ पर हम x को ले रहे हैं -4 पे ओपन इंटरवल, 1 पर क्लोज इंटरवल, तो इसके बीच में x की वैल्यू ले लीजिए आप, पुट x = 0, x को 0 रख दो यहाँ पे,
तो देखिए कितना आएगा, -1/-12, तो ये इससे कट जाएगा माइनस से माइनस, तो ये भी कंसीडर करेंगे। सही। लास्ट पहले इतना नोट कर लो आप लोग। ये कंसीडर नहीं करेंगे हम, सही है, देख लेना आप, खुद कर लेना इसको। तो इसमें x का आंसर क्या आएगा, दिस यूनियन दिस, तो यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू -4 to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 ओपन इंटरवल कोमा इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसका ना शॉर्टकट देख लो, क्योंकि ये काफी लंबा बढ़ जाता है। ये तो पता लग गया आपको यूनियन क्यों लगाया हमने, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो इस और इस दोनों इंटरवल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों इंटरवल लिखकर बीच में यूनियन का साइन लगा देते हैं। देखिए अब इसका ना शॉर्टकट देख लीजिए। मान लीजिए आपको दो फैक्टर्स दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। सही। फैक्टर यहाँ पे जितने मर्जी हो, 2 हो या 3 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शॉर्टकट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले इन दोनों को 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन बना लो, -∞ से इंफिनिटी, यहाँ पे एक 1 लगा देंगे और एक जगह 2। सही है बच्चों? अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर 1 कंसीडर करना है कि नहीं करना। 1 पुट करके देख लो तो 0 आ रहा है, तो 0 = 0 तो हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल। फिर 2 रख के देख लो यहाँ पे, तो 0 = 0 हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल। सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी वाली साइड से चलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस। मतलब पहला वाला जो इंटरवल है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर तीसरा इंटरवल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 क्लोज इंटरवल इंफिनिटी। ये आंसर आ जाएगा। बताओ ये आगे समझ बच्चों? अच्छा, अब अगर मान लो यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आया, तो आंसर तो यही आएगा बच्चों। बस यहाँ पर क्या होगा, ओपन इंटरवल लग जाएगा 1 और 2 पर। यहाँ से चलते हैं प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये बताइए आगे समझ सबको? ये नोट कर लो, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से करवाता हूँ मैं, कराऊंगा शॉर्टकट मेथड से। हाँ वो भी बता दो।
अब देखिए मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, जहां जहां एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, सही। इसके बाद मैं करूंगा जो आप कह रहे हो ना, अब ये लास्ट क्वेश्चन समझ लो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, इसे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, इसे पुट करेंगे तो -4, इसे पुट करेंगे तो x आएगा 10। अब देखो -1 यहाँ पर पुट करो तो 0 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता ना यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे रखा है, तो 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो बन नहीं रही भाई। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ x की वैल्यू तो ये पूरा 0 आ जाएगा, और यहाँ इक्वल टू का साइन दे नहीं रखा, सही, इसलिए मैं यहाँ पर -1 को कंसीडर नहीं करूंगा, उस पर क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल। सिमिलरली x की वैल्यू -4 रखो तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, ये तो वैसे भी कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, अगर x को मैं 10 ले लूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और किसी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आ सकता है, क्लियर है। अब करो बच्चों, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -4 तो ओपन इंटरवल से -1 यूनियन 10 टू इंफिनिटी, ये आंसर है। सर हर बात जरूरी है कि जो राइट साइड वाला है उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जितने भी यहाँ पे x है उन सबका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो समझ लो x माइनस 10 है ना, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में, हाँ, तो फिर 10 इंफिनिटी पॉजिटिव कैसे हो गया, मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं नहीं, देखो आपको या तो आप वैसे सॉल्व करके देख लो वेवी कर्व मेथड से, या इसका शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट में हम ये देखते हैं जितने भी फैक्टर्स है ना उन सब में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो इसका मतलब इसे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो, फिर देख लो कहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है, कहाँ पे क्लोज लगाना है, फिर यहाँ से प्लस होगा, फिर अगला माइनस, फिर अगला इंटरवल प्लस होगा और अगला क्या होगा, माइनस होगा। ये शॉर्टकट है, इसमें लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं लगाना। आप इसको नॉर्मल तरीके से करके देख लेना, यही आ रहा होगा आंसर। चलो अब मैं इसमें थोड़ी मैनिपुलेशन करता हूँ जिसमें थोड़ी गड़बड़ है। मान लीजिए आपको कोई ऐसे दे देता है 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मतलब x प्लस 1 हो गया ना, ग्रेटर देन 0, सही। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां तक क्लियर है, ये तो आगे बात समझ। हमने क्या किया, इस वाले फैक्टर से माइनस कॉमन ले लिया, सही। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। ये तो मेरे शॉर्टकट के क्राइटेरिया को फॉलो करता है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे सिंबल किस चीज का है, ग्रेटर देन का सिंबल है। यहाँ लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखूंगा इन्फिनिटी।
अब निकालो कॉर्नर पॉइंट, इसे 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई -1, इसे 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 2। सही है। अब देखो -1 तो हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ना ही 2 कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ये इसका सॉल्यूशन है ना बच्चों, ये किसका सॉल्यूशन है, इसका, जबकि हमें सॉल्यूशन इसका करना है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, माइनस का साइन का अंतर है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सही। हम सबके साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू -1 ओपन इंटरवल टू 2 ओपन इंटरवल। ये आगे बात समझ बच्चों। बताइए। हाँ जी खुशी जी, आगे समझ आपको। खुशी बेटा ये आगे समझ आपको। यस सर। ये नोट कर लो, फिर अगला 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको इसे सॉल्व करना है, सही। अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे किसी का साइन दे रखा है भाई, लेस देन का साइन दे रखा है ना। तो हमें करना क्या है, इसको ग्रेटर देन का साइन करना है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये साइन अपने आप ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा ना, सही। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इतने को सॉल्व कर लेता हूँ। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक कॉर्नर पॉइंट 1 आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट 2 आएगा, सही है। और 1 और 2 दोनों को हमें कंसीडर करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, सही। तो आंसर क्या आता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये बच्चों आंसर किसका है, ये जो हमारे इंटरवल वाला आंसर आया है, ये इसका आंसर आया है। तो हमें आंसर तो इसका निकालना है ना, सही। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का साइन का डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ही ये जो हमने इंटरवल बनाया सबका साइन चेंज कर देंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 1 क्लोज इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल। ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये मैनिपुलेशन तो कर लोगे ना आप लोग फिर। यस सर।
अब देखिए नेक्स्ट है, हम मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सही, तो कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं, अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और अगर हम माइनस का साइन लेते हैं तो हम इसका साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये ध्यान रखना। सही, मान लीजिए आप मॉड ऑफ एक्स को अगर आप एक्स लिखते हो तो हम एज इट इज लिखते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स को माइनस एक्स लिखते हो तो हम क्या करते हैं, इसका जो सिंबल होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। आगे बस में बच्चों, ये बच्चे यहां लगा रहा था माइनस का साइन। अब इन दोनों को अलग अलग बना लोगे बच्चों, नहीं। दोनों को बना लोगे अलग अलग ग्राफ को। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं पहले तो। इसकी टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, चाहे y की वैल्यू आप जो मर्जी लो। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -2 होगी, चाहे y की वैल्यू आप जो मर्जी लो। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ये y और ये सर ये दोबारा y डैश। दोबारा बताऊं, देखो भाई ऐसा है, आपको मॉडुलस दे रखा है यहाँ पे, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सही, तो मॉडुलस के केस में हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ x जो होता है वो x के बराबर होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो। सही, और मॉड ऑफ x माइनस x के बराबर होता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ये डेफिनेशन होती है मॉड x की। सही, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, अगर मैं इसे माइनस एक्स लिखता हूं तो उस केस में जब मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो ये सिंबल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये आगे बात समझ नहीं आई। मॉड ऑफ एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको 2 का मॉड निकालना है, तो 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो 2 का मॉड 2 ही होगा। अच्छा, दूसरे केस में -2 का मॉड निकालना है, तो -2 क्या होता है, लेस देन 0 होता है ना। तो अब इसका मॉडुलस कैसे निकालूंगा, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे ना समझ। तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, x को पॉजिटिव लूंगा। अगर x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ x x के बराबर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरे में इसको मैं नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो माइनस से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये सिंबल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसकी टेबल बनाता हूँ। टेबल हमेशा हम इक्वल टू मान के बनाते हैं, तो x की वैल्यू 2 होगी चाहे y की वैल्यू जो मर्जी हो। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -2 होगी चाहे y की वैल्यू जो मर्जी हो। सही है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर।
अब देखो इसको ड्रॉ करो, 2,0 ये रहा, 2,1 ये रहा और 2,2 ये रहा। सही। शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये 0,0 वाला पॉइंट ले लेंगे फॉर शेडिंग, put x is equal to 0 and y is equal to 0। तो 0 ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो उसका मतलब शेडिंग ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, इधर होगी। क्लियर है। अब हम इसको बनाते हैं, -2,0 ये रहा, -2,1 ये रहा, -2,2 ये रहा। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, 0,0 पुट करेंगे फॉर शेडिंग, पुट x is equal to 0 and y is equal to 0। तो ये देखो 0 is लेस देन -2, मतलब -2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी फॉल्स है ना कंडीशन। तो इसमें मतलब ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं होगी, उससे अगेंस्ट होगी। तो ये हो गया बच्चों इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन।